सर्कल की शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से जो सर्कल आते हैं और कुछ सब्जेक्टिव भी आते हैं, तो सर्कल के जो जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं हर टाइप की एक एक क्वेश्चन में दूंगा और उसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, जैसा कि हमारे पास ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, टाइम वेस्ट ना करते हुए देखो हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी, एक सर्कल ले लो, अगर सही ना बने तो एडजस्टमेंट, ठीक है, एक सर्कल ले लो, एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ कहीं पी है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, और टेंजेंट बेटा क्या बन रहे हैं, देखो टेंजेंट बन रहा है, मैंने बोला था पहले ही अगर थोड़ा सा इधर उधर हो तो एडजस्ट कर लेना। ठीक है, ये बेटा ए है और ये बी है, मतलब जो टेंजेंट्स बन रहे हैं वो क्या है, पी ए और पी बी, सेंटर क्या है, ओ, ठीक, सेंटर ओ है, ये तुमको बताया गया। उसके बाद में बोला जा रहा है इंक्लाइंड द, ये जो बेटा एंगल बी तुमको दिया गया है, पी सॉरी, ये कितना है 70 डिग्री है, और हमें क्या बताना है, हमें क्या बताना है, हमें बताना है क्या, एंगल पी ओ ए, हमें इस एंगल के बारे में बताया जा रहा है। अब एक चीज देखो, ये रेडियस है, ये सर्कल की रेडियस है, ये टेंजेंट्स है, इनके बीच में कितने एंगल का मतलब कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री बनता है, क्या बनता है 90 डिग्री। और बेटा ये तो बेटा हाफ हो गया ना, ये कितना बचा, ये वाला एंगल पूछा जाए तो कितना है 35 डिग्री है, तो 35 90 में 35 माइनस कर देंगे तो 55 आ जाएगा, इसका आंसर 55 होगा। ये शॉर्ट ट्रिक है। कहने का मतलब ये है कि जो एंगल दिया जाए, ये जो एंगल है इसका हाफ करके 90 माइनस कर देंगे, इसका हाफ करके यानी जो एक्सटर्नल एंगल होता है उसका हाफ करके 90 में माइनस कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ये एक शॉर्ट ट्रिक हो गई। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला जा रहा है, इफ ए बी ए सी, यानी कि जो हमारा बना हुआ है इफ ए बी और ए सी टेंजेंट्स है, यानी कि टेंजेंट दिया गया इन द फिगर ए बी, इसकी वैल्यू हमको दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 5 सेंटीमीटर, पूछा जा रहा है देन द पेरीमीटर ऑफ पी क्यू। जब भी सर्कल का टेंजेंट दिया हो, जब भी सर्कल का टेंजेंट दिया हो और ट्रायंगल का पेरीमीटर पूछ रहा हो, पेरीमीटर मतलब आउटर बाउंड्री होती है, सर्कल का टेंजेंट दिए हैं, पेरीमीटर पूछ रहे हैं, तो उसका डबल कर देंगे, किसका, टेंजेंट्स का हम लोग डबल कर देंगे, टेंजेंट 5 है, सर्कल क्या पेरीमीटर कितना आ जाएगा 10, ऑप्शन नंबर बी। इतना आसान है, जो दिया है उसका डबल कर दो, टेंजेंट दिया था पेरीमीटर निकालना था, हमने डबल कर दिया। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा, बाकी जब तुम लोग करोगे इसको ओरल भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये वाला था, तुमको पता चल गया कि ये एक्सटर्नल एंगल दिया गया है, इसका हाफ करके 90 माइनस कर देंगे तो 70 का हाफ कितना 35, 90 माइनस 55 आंसर आ चुका है ये। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा था, जैसे मैंने तुमको बताया सर्कल का टेंजेंट दिया गया है, अगर टेंजेंट दिया गया है, पेरीमीटर निकालना है ट्रायंगल का, तो इसको डबल कर दो, 5 दिया है डबल कर देंगे 10 आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, ओरली भी कर सकते हो। अब अगर तुम इसको सॉल्व करते, इसका तुम्हें पूरा डिटेल्ड मेथड चाहिए, जैसे कि पूरा एक क्वेश्चन डिटेल्ड वे में सॉल्व हो, तो अगर वो भी चीज बता देना, कमेंट कर देना, मैं वो तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि तुम्हें क्वेश्चन दिया गया है क्या, एबीसी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें कि बी क्या एक राइट एंगल है। ठीक है, बोला गया सच दैट बीसी, ये बीसी तुमको दिया गया कितना 6 सेंटीमीटर एंड एबी तुमको दिया गया 8 सेंटीमीटर। देन द रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल, हमको रेडियस बतानी है ट्रायंगल की, मतलब कि कुछ भी ले सकते हो, यहाँ से ये बताना है या फिर ऐसे भी कर लो, ये समझ लो। ठीक है, हमको ये रेडियस बतानी है ट्रायंगल की। उसके बाद में अब हाँ किसके कितने इक्वल हो गए। अब देखो एक चीज तुम्हें यहाँ समझ में आ रही है कि जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं जिसमें कि परपेंडिकुलर और बेस तुमको दिया गया है, तो इसका देखो ये क्या है 8 और ये 6 है, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा जो हाइपोटेनस होगा वो कितना होगा 10 होगा, हाइपोटेनस कितना होगा 10 होगा। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज अगर तुम्हें निकालना है रेडियस किसकी, सर्कल की, जब तुम्हारा क्या हो कि ट्रायंगल के अंदर सर्कल इस फॉर्म में दिया हो, ये इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो, उसके बाद अगर हमें तो सर्कल का अगर रेडियस पूछता है और ट्रायंगल के अंदर सर्कल, तो क्या करोगे बेटा, जो हाइपोटेनस है और जो परपेंडिकुलर है और जो बेस है, तो क्या करो कि परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस कर देंगे हाइपोटेनस अपॉन कर देंगे 2। ये तुम्हारी ट्रिक होती है या फिर समझ लो ये फॉर्मूला होता है एक प्रकार का। तो जब भी तुम क्या करोगी परपेंडिकुलर और बेस ऐड करो, कितना आएगा 14 माइनस का 10 कर देंगे अपॉन 2, रेडियस चल रहा है, सो रेडियस क्या आ जाएगा 4/2, कट कर देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, रेडियस कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। मैंने सॉल्व किया, मैंने तुम्हें समझाया तो इतना टाइम लगा, बाकी तुम ओरल भी कर सकते हो। तुम्हें यहाँ समझ में आ रहा है भाई परपेंडिकुलर और बेस दिया पाइथागोरस से तुम्हारा हाइपोटेनस 10 आया है। अब जब इन दोनों का सम इसमें माइनस करना है अपॉन 2 कर देना है, तो 14 और 10 कर देंगे माइनस, तो 4 बचेगा 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ चुका है।
ठीक है, 2 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ चुका है, ऐसा ही करना था। अब जब क्वेश्चन नंबर इसकी 4 की बात करें, इफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, बोला जा रहा है इफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट पी या सर्कल एंड रेडियस ए, रेडियस ए बेटा, और ये तुम्हारा कितना है 60 डिग्री बोला जा रहा है, ये कितना बोला है 60 डिग्री, और यहां से अगर बेटा कर देते हैं सीधा साधा, ठीक है। पूछा जा रहा है कि तुम्हें ओपी बताना है, मतलब कि इस वाली लेंथ बतानी, ये वाली तुमको बतानी ओपी क्या, अगर दिख ना रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ, हालांकि दिख रहा होगा, ये तुम्हें ओपी बतानी, छोटा सा मैंने फिगर बनाया इसीलिए, ये तुमको बताना है। सबसे पहले एक चीज देखो बेटा, ये क्या है, ये क्या है, बेस हो जाएगा, 90 के सामने हाइपोटेनस, ये क्या होता है परपेंडिकुलर। अब जब ये बेस है, यानी रेडियस ए है, हम इसको बेस लेके चलते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये ए है, मतलब कि इसको निकालना हाइपोटेनस बेटा ज्यादा ही होगा, परपेंडिकुलर और बेस से तो ज्यादा ही होगा ना हाइपोटेनस, होगा कि नहीं होगा। तो बेटा जब ज्यादा होगा तो इसका कुछ ना करो, इसका कर देंगे डबल, रेडियस ए है, हमें निकालना है ओपी, एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर ओ तक की अगर डिस्टेंस निकालनी है, ओपी निकालना है, तो इसका डबल कर दो रेडियस का, बस ऐसे ही हम लोग करना होता है, यही मान लो ट्रिक होती है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन तुमको दिया है तो ऐसे सॉल्व करो, ठीक है। और जो नेक्स्ट चैप्टर तुमको चाहिए जिसमें डाउट हो, जिसकी शॉर्ट ट्रिक चाहिए, कमेंट कर देना, मैं वो करवा दूंगा, ठीक है। हालांकि हमारा तीसरा चैप्टर की शॉर्ट ट्रिक है ये, कॉन्डेंसमेट्री ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी करवा चुके हैं, ये तुम्हारा सर्कल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें बोला जा रहा है इन फिगर अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी इज ड्रॉन अ, उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, सो प्रूव करना है हमको कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। देखो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, हालांकि इसमें प्रूव करना है, तो इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आता है, अगर ये बोल देगा, जैसे ये बोल देगा तुम्हारा 8 और ये बोल देगा 6, ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर ये 6 सेंटीमीटर है, और मान लो ये ले लेगा 5 सेंटीमीटर, ठीक, तो पूछा जाएगा कि ये बताओ, यानी कि क्या क्या दिया है, जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी सर्कल, अगर कोई भी सर्कल किसी क्वाड्रिलेटरल को टच करता है तो उनकी अपोजिट साइड्स का सम इक्वल हो जाता है। जैसा मैंने तुमको बताया कि कोई भी सर्कल अगर किसी क्वाड्रिलेटर को टच करता है तो उसके अपोजिट साइड का सम इक्वल हो जाता है, यानी कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा ए डी प्लस बी सी, ये तुमको पता है, ठीक है, ठीक। अब अगर मैंने तुमसे बोल दिया है कि ए बी बेटा 6 है, सी डी 8 है, इज इक्वल टू, और ए डी तुम्हारा 5 है, तो बी सी बताओ क्या होगा, यहां से पूछा जा रहा है बी सी क्या होगा, ये कितना है 14 इज इक्वल टू 5 प्लस बी सी, सॉरी, सो बी सी इज इक्वल टू कितना, 14 माइनस 5 करते हैं क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो यहां से तुम एक चीज समझ में आ रही होगी कि जब भैया हम जानते हैं कि किसी भी कोऑर्डिनेटर को अगर एक सर्कल टच करता है तो उसके अपोजिट साइड्स का सम इक्वल हो जाता है, यानी अपोजिट साइड बेटा 8 और 6 14 होगा, मतलब ये भी 14 होना चाहिए, तो ये 5 है, ये 5 14 और 5 माइनस कर तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ओरली भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और हमें क्वेश्चन इसमें देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन फिगर पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ, देखो जो PQ है वो क्या कॉर्ड है जिसकी लेंथ क्या है 8 सेंटीमीटर है, ऑफ अ सर्कल, एंड उसकी रेडियस क्या है, रेडियस भैया यानी कि ओपी तुम्हारी क्या है 5 सेंटीमीटर है, एंड द टेंजेंट पी क्यू, टेंजेंट पी क्यू एक पॉइंट यानी पे इससे टी पर मिलते हैं, इस पॉइंट टी पर मिलते हैं, सो बोला जा रहा है फाइंड द लेंथ टीपी, यानी कि हमें ये बताना है कि ये क्या होगी, इसकी लेंथ हमें पूछा जा रहा है कि बताओ इसकी लेंथ क्या होगी। देखो जब भी तुमसे बोला जाए, और सॉरी एक चीज तुम्हारा और छूट गया क्या, हमें लग रहा नहीं नहीं ठीक है, ठीक है ठीक है, जब भी तुम्हें बोला जाए तो एक चीज हमेशा याद रखना कि जो तुम्हारा टीपी होगा ना, ये जो टीपी होगा ना, ये क्या होगा, जब भी ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कुछ मत करो, इसका हमें क्वेश्चन, क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, तुम इसका हमें आंसर याद होना चाहिए, तुम ये आंसर याद करके जाओगे, क्योंकि ट्रिक है बेटा, उसमें आंसर तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी तुमसे बोला जाए तो ये क्या कर दोगे 20/3 सेंटीमीटर तुम्हारी टीपी की वैल्यू आ जाती है इस फॉर्म में, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सो समझ लेना, ऐसा ही होता है ये वाला, ठीक। जब भी तुम्हें इस टाइप का फॉर्म एक क्वेश्चन दिया जाए जिसमें रेडियस और कॉर्ड दी जाती है तो उसका आंसर मान लो अगर टीपी निकालना है तो 20/3 कर देते हैं हम लोग, बस इससे ज्यादा कहीं कुछ नहीं है, ठीक है, ठीक है भाई। सो अब हम लोग अपने नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा 2 और शायद है, 2 या 3 है, बस फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है इन द गिवन फिगर, ये गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट्स, ठीक है, टेंजेंट्स है द सर्कल सेंटर ओ, सो दैट ए पी बी 50 डिग्री दिया गया है, सो राइट द मेजरिंग, क्या निकालना है ओ ए बी, ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है, क्या
ये वाला एंगल फाइंड करना है। जब भी तुम्हें बेटा टेंजेंट्स का एंगल हो दिया हो और तुम्हें रेडियस और कॉर्ड के बीच एंगल पूछा जाए, रेडियस और कॉर्ड के बीच एंगल पूछा जाए, कुछ मत करो, 1 जो तुम्हारा एंगल दिया होगा कॉर्ड का वो कर देंगे, तो 25 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 25 डिग्री। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। अगर इस टाइप का फॉर्म क्वेश्चन दिया है, इस मेथड का तुम्हें क्वेश्चन दिया है, तो तुम्हें ऐसा ही करना है कि जो तुम्हारा टेंजेंट के बीच एंगल बनेगा उसका हाफ कर देंगे बेटा, क्या? रेडियस और कॉर्ड के बीच में जो एंगल बन रहा होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है टू कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक मतलब कि एक ही सेंटर होगा। रेडियस बेटा ए है एंड बी, रेडियस क्या? ए बड़ी होगी बी से, आर गिवन, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, यानी एक ये कॉर्ड है, हमें इसकी लेंथ निकालनी है। लार्जर सर्कल टच द स्मॉलर सर्कल। देखो लार्जर सर्कल की बेटा जो बड़ा सर्कल है उसकी हमें कॉर्ड देखनी है जो कि टच कर रहा होगा स्मॉल सर्कल को। कुछ मत करो, इसमें सिर्फ एक चीज याद रखो, एक चीज याद रखो, ये एक फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर क्या है? ये क्या है? ये क्या है? बड़ी वैल्यू है। ये क्या है? बड़ी वैल्यू। ठीक है। और ये क्या भैया? छोटी वैल्यू। यानी कि बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू को हमें देखना है। जब भी तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू को देखो और ये वाला फॉर्मूला लगा दो, बस सॉल्व हो जाएगा। बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू देखो और ये वाला फॉर्मूला लगा दो जब तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है बट वो थोड़ा ठीक ठाक है, तो उसको देख लेते हैं। बस सर्कल यहां से हमारा फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो जब इस टाइप का क्वेश्चन तुमसे बोला जाए, इन द गिवन फिगर एबीसी एक ट्रायंगल है एंड इज द ड्रॉन, जो भी लिखा है सरकम, रेडियस बेटा कितनी है? रेडियस बेटा 3 सेंटीमीटर है। रेडियस कितनी है? ये रेडियस बेटा 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, सच दैट द सेगमेंट बीडी एंड डीसी, बीडी बेटा 6 है और डीसी बेटा 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसके बाद बोला गया है कि जो तुम्हारा एरिया होगा इसका ट्रायंगल का, इसका एरिया दिया गया है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक चीज देखो भैया, ये भी तो एक टेंजेंट बना, ये भी तो एक टेंजेंट बना, ये तो इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल हो गया कि नहीं? बिल्कुल हो गया। ये भी एक टेंजेंट बना और ये भी एक टेंजेंट बना, ये तो इक्वल होंगे, ये भी 9, ये भी 9 हो चुका है। अब हमें क्या करना है? अगर इसकी वैल्यू पता चल जाए तो हम इसको ले लेते हैं x, इसको भी ले लेते हैं x सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों क्यों इक्वल होंगी। ये भी एक टेंजेंट बनेगा, ये भी एक टेंजेंट बनेगा बेटा, तो ये इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये इक्वल होंगे, x ले लिया है। हमको क्या निकालना है इसमें? हमको फाइंड द लेंथ ऑफ द, हमको लेंथ निकालनी है किसकी? मतलब कि ये पूरा टेंजेंट हमको निकालना है। मान लो कि हमें ए बी निकालना है। ठीक है, हमें ये ए बी और ए सी निकालनी है, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है बच्चा। अब देखो एक चीज यहां से क्या पूछा जाए, जब इस टाइप का यानी इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाए तो हम लोगों को कैसे करना है? करने का तरीका ये रेडियस है। ठीक है, और ये जितनी भी साइड तुमको दी गई, मतलब कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, क्या मैंने बोला? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इज इक्वल्स टू कर देंगे किसके? जो तुम्हारा एरिया होगा, एरिया क्या है? 54 है। ठीक है, अपॉन में रेडियस और मल्टीप्लाई में उसकी डबल कर देंगे। बस भाई साहब, मैंने तुमको क्या बोला कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन में जो तुम्हारे रेडियस है और मल्टीप्लाई 2, ये फॉर्मूला याद रखो। अगर तुम ऐसे नहीं याद कर पाते हो तो कुछ मत करो, ये साइड दी गई, इनको सम करके क्या करो? एरिया का रेडियस से डिवाइड करके और डबल कर देंगे। एरिया का डबल और रेडियस से डिवाइड, ये बेटा याद रखो, जो कि मैंने तुमसे बोला है। अगर तुम्हें इस फॉर्म में तुम्हें एक क्वेश्चन दिया जाता है, ये जो क्वेश्चन है, अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाता है तो हमें कुछ करना नहीं है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ये बच्चे एक ट्रायंगल बन रहा होगा। ट्रायंगल क्या होता है? पेरीमीटर है, सॉरी पेरीमीटर क्या होता है? उसकी आउटर बाउंड्री। इनका पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल तुमको दिया है, अपॉन में क्या करो? रेडियस, ये रेडियस है, मल्टीप्लाई में 2 कर देंगे। यानी कि अगर ये बोलना चाहो तो एरिया का डबल अपॉन में रेडियस, बस। ठीक है, इनका जब तुम सम कर दोगे 33 30, ये क्या आ जाएगा? 18 एंड पूरा बनेगा जाके क्या? 30 प्लस में 2x इज इक्वल्स टू, जब इसको कट कर देंगे 18 टू 36, x इज इक्वल, सॉरी 2x इज इक्वल्स टू 36 माइनस में 30 करेंगे, सो 2x इज इक्वल्स टू आ जाएगा, 6 कट कर देंगे तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर। x कितनी आ जाएगी? 3 सेंटीमीटर, ये 9 और ये 12 हो गई। सिंपल सी बात है। जब भी तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो तुमको ऐसा ही करना है। आई होप ये जानकारी अच्छी लगी होगी।
सो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, सब जगह शेयर कर देना।